ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि क्या ईरान और इसराइल के दरमियान कि जो हालिया मिसाइल हमले हो रहे हैं ये महज एक लिमिटेड रिटेलिएशन है या हम एक दोबारा बड़ी इलाकाई जंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसमें दोनों चीजें पॉसिबल हैं। एक्चुअली सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इस पे कोई हतमी कमेंट करना जो है बड़ा मुश्किल है। कल ही हम मीडिया पे बात कर रहे थे कि अभी चीजें पीस की तरफ जाएंगी, दरमियान में फिर आई थिंक ये डेवलपमेंट हुई है। इसमें आई थिंक ईरान का जो बताया जा रहा है कि एक नई डिटरेंस क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं IRGC, कि अगर लेबनान पे हमला होता है तो देन ईरान विल रिस्पॉन्स। ये आई थिंक बड़े अरसे बाद दोबारा ये चीज सामने आई है। दूसरा, कुछ खबरें हैं शायद कि जो हुतीज हैं, अंसार अल्लाह है यमन में, उन्होंने भी आई थिंक या तो टारगेट किया है इसराइल को या वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नाउ वी लुकिंग एट टू चोक पॉइंट्स। ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो ऑलरेडी अफेक्टेड है, और फिर अभी बाबल मंदब है, रेड सी में। तो देयर आर चांसेस। और हम हमेशा कहते रहे कि जो डिटेक्टर्स हैं, आई वुड से दोनों तरफ या तीन तरफ, इसमें ज्यूइश लॉबी है अंडर नेतन्याहू, दे वांटेड कि वॉर कंटिन्यू रहे। फिर कुछ न्यू कॉन्स है अमेरिका में, फिर किसी हद तक आप भारत का कह सकते हैं, कम से कम एक मॉरल सपोर्ट वो जरूर देते हैं नेतन्याहू को कि लड़ाई कंटिन्यू करे। आई डोंट नो व्हाई। और IRGC में भी मेरे ख्याल में कुछ ट्रिगर हैप्पी लोग हैं, बिकॉज अभी पास में भी आपने देखा कि उन्होंने दोबारा कुवैत और बहरीन को टारगेट किया है। तो ये आई थिंक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है। डिस्पाइट जो एफर्ट हुई है रीजन में, एक्चुअली नोबडी वांट्स अ वॉर। आई वुड से 95% ऑफ द वर्ल्ड डजंट वांट वॉर, और रीजन भी। लेकिन ये बीच में डिटेक्टर्स जो हैं टाइम कामयाब हो जाते हैं। अभी इसको देखना है कि चीजें किस तरह जाती हैं। इसराइल का भी आई IRGC थिंक वाले इलेक्शन मामले में शुरू आप हो रहा क्या है देखते बिकॉज हैं कि क्या इशू है उधर? जी, उसमें मेरे ख्याल में जो स्पेशली टारगेटिंग उन्होंने की है लेटेस्ट जो है, इसराइल को बिल्कुल करें, सौ बिस्मिल्लाह, बट टारगेटिंग गल्फ स्टेट्स, और उसमें फिर एक दोनों तरफ आपने देखा है कि ठंडा करने की एफर्ट होती है। पूरी रीजन पाकिस्तान की है, सऊदी अरेबिया की है, और उसमें छोटी रियासतों को जब टारगेट करते हैं, स्पेशली मैं नई वेव की बात करूं, लड़ाई जो होगी वो होगी, आई थिंक उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जो पोलिटिकल लीडरशिप है, प्रेसिडेंट पेजेस्कियान है या अब्बास अरागची साहब हैं बेसिकली, एंड मे बी जो असेंबली के इनके स्पीकर हैं या चेयर हैं कालिपोव साहब, तो वो प्रॉब्ली दे वांट के चीजें मसरत के साथ हल की जाए डिप्लोमेटिकली। देखा जाए तो डिफरेंसेस बड़े कम रह गए। अगर अभी ईरान और अमेरिका का फ्रंट देखें तो काफी हद तक ठंडा है। उसमें लिमिटेड स्ट्राइक जरूर हैं जो कि पॉसिबल होता है, लेकिन अदरवाइज चीजें जो है, ट्रंप की ट्वीट्स को भी देख लें, बाय एंड लार्ज बेहतरी की तरफ जा रही है। कोई शूटिंग वॉर नहीं हुई। ये जी। जो लेटेस्ट राउंड है विद इजराइल, इसकी मुझे कोई समझ नहीं आई। इसमें क्या इसराइल जो चाहता था वो IRGC कर रहा है, या IRGC जो चाहता था वो इसराइल कर रहा है? तो आई आई फील कि वहां पे भी कंट्रोल की जरूरत है। ओके। सो ये अमेरिका में अपेरेंटली हमने देखा है कि एक माहौल तो ज़ाहिर है ही बिल्कुल एंटी वॉर बना हुआ है। अमेरिकन सोसाइटी तो कम से कम बिल्कुल क्लियर है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट गवर्नमेंट से भी ये इंप्रेशन मिल रहा है दोनों तरफ से कि भाई वो भी चाहते हैं अवॉइड हो वॉर। जो उनका ख्याल है कि ईरान के साथ जो पीस टॉक्स हैं वो फाइनलिटी अटेन करने वाली हैं, करीब जा रही हैं चीज़ें, लेकिन वो ज़ाहिर है इफ़ बट लगा के रखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी ना किसी तरह से अपना। सो ईरान अमेरिका को भी रिस्पॉन्सिबल करार दे रहा है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट से आपको एक थोड़ा सा इंप्रेशन ये मिलता है कि उन्होंने कहा कि मैं जो है वो मैंने कहा कि रोकें, अब मजीद अटैक ना करें, रिटेलिएट ना करें, बस ईरान ने कर लिया जो करना था। अब वाशिंगटन के रोल को आप कैसा देख रहे हैं आप? वो अब तंग आ गए, दे हैड इनफ विद। ये ट्रायंगुलर वॉर में ये होता है क्योंकि इसराइल और अमेरिका एलाई तो हैं, फिर एक ज़ायनिस्ट लॉबी है जो प्रेशर डालती है, और इसीलिए लेट्स से ईरान और अमेरिका का फ्रंट ठंडा होता है तो उधर से अगर दूसरी तरफ से शरारत होती है तो इसका मतलब ट्रायंगुलेशन में फिर बड़ा मुश्किल होता है कि ब्लेम करना वाकई। एंड ए टाइम ये हो भी सकता है कि वहां से शायद ये आप शुरू हो जाए, हम खामोश हो जाते हैं। सेम इज ट्रू ऑन द अदर साइड ऑल्सो। अगर आप देखें, ईरान की भी अपनी एक फिलहाल ट्रायंगल है, हिजबुल्लाह है लेबनान में, देन दे हैव आप कह लें अंसारुल्लाह या हुतीज हैं यमन में। तो ये भी एक ट्रायंगल है जो एट टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जज करना कि लेट्स से व्हाई दे आर डूइंग इट। लेकिन मेरे ख्याल में जो इसराइल ने लेबनान में अटैक किए हैं बिल्कुल अनवारंटेड है, कोई तुक नहीं बनती। और उसमें प्रॉब्ली दे वांटेड कि इंसाइट करें ईरान को और दोबारा इसको ड्रैग करें, एंड देन दे हैव, बट आई समहाउ आई फील कि नाउ द वर्ल्ड इज फेड अप ऑफ दिस वॉर, बिकॉज ये वो वॉर है जिससे हर चूल्हा अफेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड।
और टाइम आई फील कि ठीक है, अभी आप खुल के लड़ लें, मतलब जितनी तबाही करनी है आप कर लें, फिर एक ही दफा मतलब जितना जोर है लगा लें, और पूरी दुनिया को आई वुड से बट ब्लैकमेल ईरान ने तो किया सर हुआ उसको एसिमेट्रिक है। वॉर बना दिया है ना अब, और इसराइल भी बाहर नहीं आ रहा, इसराइल भी जो है वो स्पॉइलर के तौर पर एक्टिवेट है। तो वो जो एक दफ़ा लड़ने वाली बात है वो अब अमेरिका ने तो समझ लिया, अमेरिका ने तो ख़ुद को थोड़ा सा इस मसले से डिस्टेंस किया है, क्योंकि वो तो एसिमेट्रिक वॉर लड़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम उनको स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हुआ है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू चीज़ों को, अब तो वो उसको न्यूक करार दे रहे हैं कि भाई अब न्यूक ये है स्ट्रेटेजिक जो मूव आप करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, टुवर्ड्स द वेरी एंड ये बताएं कि आखिर में जो आने वाले अभी 2-3 दिन हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं, ज़रा आपको क्या लगता है, मुझे ये बताएं कि यार हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन, ये एक लिमिटेड टेंशन होगी वहाँ पे, डिप्लोमेसी प्रिवेल करेगी, या कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट दोबारा आगे जाएगा मज़ीद? जी मेरे ख्याल में हतमी तौर पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। कल मैं मीडिया पे था और वी वर वेरी होप, लेकिन आज फिर देखे लास्ट 24 आवर्स में सिचुएशन चेंज हुई है, तो उसमें सिनेरियोज आप जरूर डिस्कस, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन कमेंट तो क्या होगा। हाँ, उसमें सिनेरियो ये हो सकते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं, ईरान ने आई थिंक ऐलान भी किया कि दिस इज इट, विक्ट्री ऑपरेशन खत्म हो गया, तो प्रोबब्ली यू लुकिंग एट लिमिटेड, और उन्होंने शो किया है कि लेबनान के केस में डिटरेंस हम करेंगे, डिटरेंस कायम है। दूसरी साइड पे भी ये हो सकता है, तो देयर इज अ चांस कि इस तरीके से कूल डाउन हो जाए चीजें। द अदर इज कि ये फिर एस्केलेट कर जाए। सेकंड सिनेरियो इज कि दैट अगेन यू हैव बट अराउंड सिचुएशन इज वेरी प्रिकेरियस, आई गॉट योर पॉइंट, सिचुएशन इज वेरी प्रिकेरियस कि जी, आप इस पे फाइनलिटी अटेन नहीं कर सकते, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाती है, मिसाइल दाग दिए जाते हैं एक दूसरे पे, जिससे आपको लगता है कि सारी डिप्लोमेसी या दुनिया की जो एफर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की जो एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट्स हैं, वो जो है थोड़ा सा काम पेंडिंग में जाता दिखाई देता है। लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।